जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए तो दोस्तों ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें 16 तारीख और 17 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें उत्तर दिशा की तरफ जाने से आपको बचना है। और इस सप्ताह में यदि हम बात करें तो आपके लिए एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन रहेगा और एक बुध का राशि परिवर्तन रहेगा। यानी कि 15 तारीख से सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा यदि बात करें बुध की तो बुध 18 तारीख के बाद आपके लिए देखा जाए तो ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए कुछ मिली जुली स्थितियां भी बनेंगी। और इसके अलावा 12 तारीख से जो मंगल राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु के साथ युति करके विराजित हैं तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये जो गोचर होता है ये काफ़ी प्रभावशाली रहता है क्योंकि मीन राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं तो मंगल आपके लिए देखा जाए तो धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं, इसके अलावा भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं। और जब वो गुरु के साथ यानी कि जो आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं आपके लिए कैरियर के लिए देखा जाए तो उनके स्वामी ग्रह हैं, उनके साथ युति करके थर्ड हाउस में आपके कुंडली के इस भाव में वो बैठेंगे तो उसकी वजह से विराजित हैं इस समय में। तो प्रभावशाली समय कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जब भी गुरु और मंगल दोनों एक साथ युति कर कर आपके लिए जब विराजित रहेंगे आपके थर्ड हाउस में तो मंगल का ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए देखा जाए तो जो आपकी छोटी यात्राएं के लिए देखा जाता है तो कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं हो सकती हैं। ज़्यादा बड़ी यात्राएं करने से थोड़ा सा बचें आप। यदि कार्य के सिलसिले में यात्राएं करनी है तो कम दूरी की यात्राएं कीजिएगा, छोटी यात्राएं कीजिएगा। और इसके अलावा आपके जो शौकिया तौर पर कैरियर के लिए या कुछ शुरुआत आप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो समय रहेगी उसकी जो शुरुआत रहेगी वो काफ़ी बढ़िया रह सकती है। जो आपके शौक के लिए आप सीखेंगे और हो सकता है आगे चलकर वो आपके कैरियर के रूप में काम आए या फिर हो सकता है किसी न किसी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियां उत्पन्न करे। तो इस तरीके से जो भी आप सीखेंगे या कुछ आप अपने इस समय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ अलग हटकर जो भी आप करेंगे शौकिया तौर पर भी करेंगे तो वो आपके लिए आने वाले समय में आपके काफ़ी काम आ सकता है, लाभकारी स्थितियां आपके लिए बना सकता है। तो जब भी युति होती है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये युति जो होती है, ये जो योग बनते हैं ये इस तरीके के कार्य करवाते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है इस समय में आपके लिए वो काफ़ी लाभकारी ना हो या फिर इतना आप उसको महत्व ना दे रहे हों जो शौकिया तौर पर भी आप सीख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर या इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो वो ही शौक आपका कैरियर के रूप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर हो सकता है कुछ भी आपके लिए बढ़िया अवसर आपको मिल सकें। तो इस तरीके की चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं जब इस तरीके की युति होती हैं क्योंकि गुरु जो होते हैं ये हमेशा ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए भी देखे जाते हैं। और मंगल को भी हम काफ़ी इस तरीके की चीज़ों के लिए देखे जाते हैं जो मंगल भी कहीं ना कहीं सुख समृद्धि में आपके लिए वृद्धि करते हैं। ये जो समय रहेगा इसमें यदि हम देखें तो गुरु और मंगल की युति हो रही है थर्ड हाउस में तो थर्ड हाउस को हम देखा जाता है छोटे भाई बहनों के लिए भी देखा जाता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ कोई अनबन है, कुछ तरीके की परेशानी, किसी तरीके का वैचारिक मतभेद तो हो सकता है वो इस समय में परेशानी आपकी दूर हो और कुछ कार्य बन सकते हैं आपके, कुछ लाभकारी समय रह सकता है या फिर उनके द्वारा या उनकी वजह से हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएं या फिर कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हों या फिर कुछ ऐसे कार्य आपके हो सकते हैं जो कि परेशानी आपको आ रही थी तो वो कार्य बन सकते हैं। तो इस तरीके का ये समय कहा जा सकता है। ये जो साप्ताहिक राशिफल की मैं बात कर रही हूँ इस समय में तो जैसे मैंने कहा है कि बुध का भी राशि परिवर्तन रहेगा 19 तारीख से यानी कि 18 तारीख के बाद चेंज हो जाएंगे तो प्रभावशाली भी रहेगा क्योंकि बुध जो है जब ये सूर्य के घर में चले जाएंगे यानी सिंह राशि
लेकिन ये छठा भाव भी है कुंडली का, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। 15-16 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 15-16 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी बढ़िया कहे जा सकते हैं। धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है। विदेशों से अचानक से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं मीन राशि वालों के लिए, और कुछ ना कुछ लाभकारी स्थितियां बनेंगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहे, चाहे आपके लिए कुछ सीखना हो या फिर कुछ आपके लिए कुछ आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, या गुप्त रहस्यों को जानने में जो आपकी रुचि होती है, या फिर हो सकता है कि मंगल की जो दृष्टि रहेगी नवम भाव पर पड़ रही है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि अध्यात्म की तरफ अधिक झुकाव रहे। तो इस तरीके की स्थितियां आपके लिए रह सकती हैं ये जो समय रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक कलह कलेश से बचकर रहिएगा। कुछ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं आपके स्पाउस के साथ, यदि आप शादीशुदा हैं, या फिर आप यदि लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये जो समय रहेगा 15 तारीख और 16 तारीख कुछ इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं कि शक या गलतफहमी कुछ आपके लिए उत्पन्न हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 17 और 18 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो समय रहेगा काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान पर स्थिति चंद्रमा का होना ये लाभकारी रहेगी, और इसके अलावा जो भी गोचर हो रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो इसलिए काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है इस समय को। 17 तारीख और 18 तारीख जो है ये भाग्य की बदौलत कार्य बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने लॉटरी या शेयर मार्केट में कहीं भी आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो थोड़ा सी सावधानी रखिएगा, वहाँ पर स्थितियाँ कुछ मिली जुली रह सकती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना है। धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, या फिर इस तरीके के आप कार्य कर सकते हैं जहाँ पर मान सम्मान में वृद्धि रहे। धार्मिक कार्यों को लेकर कुछ यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको ज़्यादा लंबी यात्राएं नहीं करनी है इस समय में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कम दूरी की यात्राएं कीजिएगा ताकि परेशानियां ना हो। चोट फैट से बचकर रहिएगा, सावधानी रखिएगा यात्राएं करते समय। और परिवार वालों का जो साथ सपोर्ट आपको मिलता है, जो प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये जो समय रहेगा कैरियर के तौर पर काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। इसके अलावा कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुध जो हैं सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 19 तारीख से, तो थोड़ा सा धन के निवेश को लेकर सावधानी रखिएगा। कोई यदि आप कारोबार करते हैं या फिर नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अधिक सावधानी के साथ शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि 19 तारीख से बुध राशि परिवर्तन करके छठे भाव में, कुंडली का जो छठा भाव होता है वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए जो कारोबारी लोग हैं उनको। और पारिवारिक समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं इसके बाद, यानी कि 19 तारीख से थोड़ा सा आपको घर परिवार में भी जो आपके लोग हैं उनकी या परिवार के जो सदस्य हैं, पारिवारिक कलह कलेश से पारिवारिक समस्याएं कुछ आपके लिए उत्पन्न होती हैं, तो थोड़ा सा समझदारी के साथ डील कीजिएगा। इस समय में हो सकता है कि कार्यों में सफलता यदि आपको थोड़ी देर से मिले, और मुनाफे को लेकर यदि हम बात करें, कारोबारी जो हैं व्यापारी वर्ग हैं, मिली जुली स्थितियां रह सकती हैं। तो सही तरीके से योजना के साथ कार्य कीजिएगा। और हो सकता है इस समय में आपने किसी को उधार दिया हो तो वो परेशानी आपकी दूर हो, जो कोई आपसे उधार लेकर आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है या फिर परेशान कर रहा है, वो समस्या दूर हो सकती है आपकी। तो ये जो समय रहेगा, ये जो सप्ताह रहेगा, कुछ मिली जुली स्थितियां बनाएगा मीन राशि वालों के लिए, लेकिन प्रभावशाली भी कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा संभालने की जरूरत रहेगी। और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिजनेस में, कारोबार में जो भी आप कहीं भी जो डील कर रहे हैं, कुछ आप धन को निवेश कर रहे हैं, थोड़ा समझदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि शनि जो है वक्र अवस्था में भी चल रहे हैं इस समय में। तो शनि का वक्री होना ये 14 नवंबर तक रहेगा, तो थोड़ा सा इसलिए अधिक सावधानी रखिएगा, क्योंकि जो शनि है ये यदि देखा जाए तो आपकी कुंडली के जो 2 भाव होते हैं, यानी कि आपके लिए देखा जाए तो लाभ का भाव, अचानक से जो लाभ होती है, ग्रोथ होती है, कैरियर के लिए देखा जाए या कारोबार में अचानक से जो मुनाफे होते हैं, और धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, तो उस भाव के स्वामी ग्रह हैं। और साथ में द्वादश भाव के भी हैं, कि जहाँ पर अचानक से कुछ धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर या कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेकर चल रही है, अचानक से कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, तो तनाव की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो उस भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अधिक संभालने की जरूरत होती है जब भी शनि वक्र अवस्था में होते हैं, तो इसलिए अधिक सावधानी रखिएगा। और इस समय में
आप अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिएगा। प्रयासों में सफलता हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन कार्यों पर सावधानी के साथ अपने प्रयास आप करते रहिएगा। कार्य, जिम्मेदारी जो भी आपकी है, जो भी आपको कार्य दिया जाए वो सही तरीके से कीजिएगा। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो आपके एफर्ट्स जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। थोड़ा सा देर जरूर लग सकती है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डील करनी होंगी आपको समझदारी के साथ। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है, लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती है, जहां पर कहीं ना कहीं आप अपने को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं या फिर अपने को कुछ कम महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत रहेगी, ताकि आने वाला समय में आपके लिए सिचुएशंस जो है काफ़ी अच्छी रहें, परेशानी आपकी दूर हो सकें। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप कारोबारी हैं, दोनों ही तरीके से। और नौकरी के लिए भी बहुत सावधानी के साथ अपने कार्य को करते चले जाइए। कोई आप चेंजेस करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। अचानक से प्रमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ कार्य कीजिएगा कि आप किस तरीके से, यदि नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं या कुछ आपका यदि आपको कुछ जिम्मेदारी इस तरीके की दी जाती है कि वहाँ पर भी आप उन जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, तो सही तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं और किसी के ऊपर होकर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के डिसीजन लेने हैं। क्योंकि ये जो पूरा समय रहेगा, ये आप सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी बुद्धिमानी के साथ जो भी फैसले लेंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, बशर्ते कि आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर या किसी के भी इस तरीके के किसी की भी बात मानकर कोई भी फैसले ना करें। जो भी आपके जीवन में बड़े बड़े फैसले होते हैं, जिनका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, तो सभी चीज़ों को बहुत ही समझदारी के साथ डील कीजिएगा। मिली जुली स्थितियां रहेंगी इस पूरे सप्ताह में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।